बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार बांग्लादेश ने मेघालय में जो जीरो लाइन है उसके बिल्कुल नजदीक में अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया है। आप कह रहे हैं बस ये सारे चलने हैं आपकी तरफ। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया, तो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। वार्निंग दे दी गई है। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि अगर गलती से भी उन ड्रोन्स के द्वारा इंडिया बॉर्डर को क्रॉस किया गया या इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश भी करी गई तो पहली ब्रीच पर ही हम लोग उन ड्रोन्स को यहां पर शूट डाउन कर देंगे। यूनुस ने बड़ा अपने आप को एक कोने में फंसा रखा है और भारत से जो एक्शन चल रहे हैं उनके ऊपर, उससे उसकी हालत और खराब होने वाली है। और यहां तक कि मैं बताऊं कि भाई अब तो पब्लिक में एडमिशन उसकी तरफ से आ गया है कि यार गड़बड़ हो गई है। अब वो 5 ड्रोन वो इंडिया से लड़ने वाले। फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। ये 2000 लोगों की अनट्रेन्ड आर्मी ने बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया को कब्जे में कर लिया है। वहां पर बांग्लादेश की जितनी भी चौकियां थी तोड़ दी गई हैं और वहां पर कब्जा इनका आ गया है। इनको अभी प्रेशर फील हो रहा है और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से गुहार लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ, सर बचाइए हमको, बचाइए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अराकान आर्मी वाज प्रीटी क्लोजली एसोसिएटेड विद द चाइनीज, लेकिन आपकी भी डीलिंग्स उसके अंदर काफी अच्छी चल रही हैं। जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको हमारे जो बांग्लादेश वाले जब जनाज़ा हिंद करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि साहब हम यहाँ पर एयरबेस बनाएंगे और वो एयरबेस की लोकेशन बताते हैं कि साहब 12 किलोमीटर है बॉर्डर से। कि यार 12 किलोमीटर बॉर्डर कौन एयरबेस बनाता है जो कि इंडियन आर्टिलरी की रेंज में होगा। सर वो उन्होंने 6 ड्रोन्स लिए हैं टर्की से, वो कह रहे हैं बस ये सारे चलने हैं आपकी तरफ। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया, एक अच्छा तो हाँ वो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। अच्छा 5 बचे। अच्छा अब वो 5 उसको गिरा दिए। वो इंडिया से लड़ने वाले 5 कौन से लड़ेंगे। तो आपका फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। S-400 की जरूरत क्या है बांग्लादेश के लिए। अच्छा ओके। S-400 मतलब मक्खी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया जाएगा क्या? अच्छा। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना जी, S-400 का मेजर टारगेट चाइना है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाई मक्खी को मारने के लिए, तो ये हम सुनते रहे और बातचीत भी होती थी, बड़े इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए कि जी जो बिजली है वो सारी आपकी तरफ से जाती है, वो तो बड़े आपके मकरूज हैं जो बिजली का उन्होंने देने हैं बिल वगैरह। फिर उसके बाद ये कहा गया कि कितने 8 करोड़ या 3 करोड़ को इस तरह की बात होने लग पड़ी कि इतने लोग तो बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर हैं, तो क्या आप उनको फिर वापस भेज देंगे या आपने कुछ को भेजा है इसलिए ये कुछ हालात बेहतर हुए हैं या क्या है? क्योंकि लोग तो ये कहने लग पड़े, मैं देख रही थी कि भाई इनको वापस भेज दो। नहीं वापस तो भेजने में पहले क्या था कि हसीना वाजेद वो इंडिया की फ्रेंड हुआ करती थी। जी जी। तो इंडिया के फ्रेंड होने की वजह से उनका जो था वो इंडिया के साथ में लिवरेज था। तो वो इंडिया को ये कहती रहती थी कि भाई इनको जो है आप 8 करोड़ तो एग्जैजरेटेड नंबर, हाँ 1.5-2 करोड़ तो होंगे। अराकान आर्मी में एक एन टाउनशिप करके है जो सितवे पोर्ट के पास है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने कल सुबह के अपडेट में आपको बताया था, जो मोहम्मद यूनिस का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट मोहम्मद यूनिस खुद है, जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बंदों ने काफी हद तक सफेद झंडा लगा के वहां पर सरेंडर करा है। और यह भी पता चला कि उस एरिया के अंदर करीब 37,000 रोहिंग्यास थे जो अब भाग भाग के बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं। अब यार देखिए, अब ये तो मोहम्मद यूनिस को तो पसंद आना चाहिए, वो तो रोहिंग्या का एकदम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। अगर वो हेड है तो उसको तो बड़े प्यारे लगते होंगे रोहिंग्या। आने दीजिए भैया, अपने पास ही रखिए और हम भी भारत से भी वापस बहुत जल्दी आपको भेजेंगे।
तो कोई टेंशन नहीं है, मोहम्मद यूनिस अपने घर में एक एक को वहां पर रखेगा। देखिए बड़ा क्लियर है कि इनको अभी प्रेशर फील हो रहा है और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से गुहार लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ, सर बचाइए हमको, बचाइए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कुछ लोग हैं भारत के अंदर जो बोलते हैं भाई अराकान आर्मी इज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन्स, बिल्कुल भी गलत है। अराकान आर्मी वाज प्रीटी क्लोजली एसोसिएटेड विद द चाइनीज, लेकिन आपकी भी डीलिंग्स उसके अंदर काफी अच्छी चल रही हैं, तभी भी आपको दिखता है कि दूसरी तरफ से आप एक प्रेशर उनके ऊपर बना सकते हो। एंड यहां पर देखिए जो यूएस की तरफ से एक जो गुहार लगाई गई, यूएस की तरफ से कोई गुहार लगाएगी कि देखिए यार यहाँ पर तो पूरा रोहिंग्या क्राइसिस खत्म शुरू हो रहा है, आप हमको बचाइए, हालत खराब है। उसमें देखिए यूएस का रिस्पांस कितना फटाफट आता है। यूएस के रिस्पांस में आप देखिए जो कल उनके स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन है मैथ्यू मिलर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि यूएस रिमेन्स कंसर्न्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स इन राखीन, in Burma and the Arakan and its potential to undermine regional stability and security. Helping to resolve the Rohingya refugee crisis remains a priority of the US. देखिए आपको समझ में आता है कि भाई अब अपना टट्टू जो ट्रेन के नीचे जा रहा है उसको अब देखिए पूरी तरह से तो बचाना चाहते नहीं है, क्योंकि गहरे राज्य वाले उसकी तरफ भी उल्टा गेम खेल रहे हैं, जहां पर बीएनपी की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि जल्दी इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन कराओ। और यहां पर मैं आपको बताऊं भारत ने भी एक गंदी चाल खेली है, जिसकी वजह से कल 16 दिसंबर को यूनुस को भी एक स्पीच देनी पड़ी, जहां पर उसको इलेक्शन की तारीख बोलनी पड़ी। उसने कल अपनी स्पीच में बोला कि साहब एंड ऑफ 2025 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के अंदर हम इलेक्शंस लगाएंगे, और इसके अंदर अभी कोई डाउट नहीं है, हम इलेक्शंस पूरी तरह से करेंगे। यूनुस बहुत प्रेशर में है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की तरफ से, और जो बेसिकली एक प्राइमरी पॉलिटिकल फोर्स है जो अवामी लीग जाने के बाद जो एक इमर्ज होकर बाहर आ रही है। तो दोस्तों बांग्लादेश ने अपनी सीमा पर टर्किश ड्रोन जो है वो डिप्लॉय करके रखा था भारत की जासूसी के लिए, और जैसे ही बांग्लादेशियों ने उसको उड़ाया होगा या जो कुछ भी किया होगा, भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस ड्रोन को जो है वो गिरा दिया और ये दिखा दिया कि भारत के अंदर परिंदा भी नहीं घुस सकता, तो ये टर्की का बनाया हुआ ड्रोन क्या घुसेगा। और ये ड्रोन गिरने के बाद जो है वो बांग्लादेश सब छुपाता हुआ फिर रहा है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन इस तरह की हरकतें अगर बांग्लादेश ने करना स्टार्ट कर दिया है तो इसका एक मजबूत जो रिस्पॉन्ड है वो भारत करेगा बांग्लादेश को। और कोई मुश्किल नहीं है कि आने वाले टाइम में भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए। एक तरफ से ऑलरेडी जो म्यांमार के रेबल्स हैं वो मार रहे हैं बांग्लादेश को, और भारत के साथ अगर इस तरह के पंगे लेगा बांग्लादेश, तो भारत अगर कोई बड़ा एक्शन ले लिया तो फिर इनको जो है वो विक्टिम कार्ड खेलते फिरेंगे पूरी दुनिया में कि भारत आज मजबूत कंट्री है इसलिए हमको जो है वो परेशान कर रहा है। लेकिन ये बात से एक चीज़ तो पता चलती है कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एकदम से तैनात हैं, और उनके रहते हुए भारत में कोई परिंदा भी नहीं घुस सकता। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि कोई भी दुनिया की ताकत भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती।